नमस्कार। एक्टिंग को लेकर कल जो हमने बात की थी उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा था। एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि आत्मविश्वास आपके भीतर होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल पार्ट है एक। लेकिन वो एक्टिंग कैसे हो, मेथड एक्टिंग क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी होती है, वो सारा जो है थ्योरी पार्ट है और पढ़ने का विषय है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, बहुत लोगों को सुनेंगे तो आपके अंदर अपने आप जो है वो दृष्टि विकसित होती चली जाएगी। जैसे मैंने कल कहा था कि आत्मविश्वास सबसे जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए, कि पहले तो आपको ये यकीन हो कि आप एक्टर हो और आप एक्टर बन सकते हो। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है एक्टर के लिए वो ये है कि एक्टर आमतौर पर क्या होता है, वो किसी बड़े एक्टर से प्रभावित हो जाते हैं। अभी कोई अमिताभ बच्चन से प्रभावित है, कोई दिलीप कुमार से प्रभावित है, कोई संजीव कुमार से प्रभावित है, कोई किसी और एक्टर से प्रभावित है। तो जब प्रभावित होते हैं तो आप उनको कॉपी करने लगते हैं। प्रभावित होना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप उसको कॉपी करने लगते हैं, उनकी नकल करने लगते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। और गड़बड़ ये हो जाता है कि उसमें आपकी जो अपनी विशेषता है वो खो जाती है। एक बार जान लीजिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके अंदर उसकी कुछ न कुछ अपनी विशेषता है, निजी है वो, जिससे हर किसी के साथ अलग अलग कहानियां हैं, हर किसी के जीवन के अलग अलग अनुभव है, हर किसी के अंदर अलग अलग गुण और अलग अलग अवगुण भी हैं। कई बार अवगुण भी गुण बन के प्रकट होते हैं, कई बार गुण भी अवगुण बन जाते हैं जब आप ध्यान नहीं देते हैं कि आपको करना क्या है। तो जब किसी एक्टर के गुण को आप पकड़ते हैं और कॉपी कर लेते हैं तो आप गुण बन जाता है। और जब आप अपने भीतर के गुणों को, कि समझिए आपको जो है भाषा आपकी सही नहीं है, आपको एक्सप्रेस करने सही से नहीं आता है और उसको पकड़े रह जाते हैं, नहीं आता तो क्या हुआ, मैं तो अलग हूं ना, तो वो भी गलत हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि सही जो है एक्टिंग के लिए कौन कौन से बिंदु हैं। तो आत्मविश्वास होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी बंद नहीं होनी चाहिए। और अब अभिनय में जो बहुत जरूरी माना गया है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, कि आपकी आवाज पे नियंत्रण होना चाहिए। आवाज आपकी फटे नहीं, इतना जोर से ना चिल्लाएं कि आवाज आपकी फट जाए, इतना धीमे न बोले कि माइक भी ना पकड़ पाए। तो आपकी आवाज जो है वो संतुलित होनी चाहिए और शब्द के अनुसार होनी चाहिए, बाकी के भाव के अनुसार आवाज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना जो है, थिएटर पे चीखते हैं इसलिए कि आखिरी दर्शक जो बैठा हुआ है उस तक आवाज पहुंचे, लेकिन जो कैमरा आपके सामने है, वहां जो माइक लगा हुआ है, जो साउंड वाले अपना सब इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, बहुत सेंसिटिव होता है। तो आवाज में चीखने की बजाय आवाज में फोर्स हो, आप उतनी गहराई से, उतनी तल्लीनता से, उतनी शिद्दत से आप संवाद डिलीवर करें कि जो आप भाव प्रकट करना चाहते हैं वो प्रकट हो। तो आवाज की प्रैक्टिस जरूरी है। फिर आपकी भाव भंगिमा है, बहुत लाउड भाव भंगिमा होगी तो पर्दे पे खराब लगेगा। बहुत ज्यादा हिलना डुलना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कैमरा मैन लगाते हैं या डायरेक्टर जो शॉट बताते हैं, कई दफा फ्रेम बहुत क्लोज होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है कि आप जरा सा हिलेंगे तो बाहर चले जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्टर में कैमरे की समझ होना जो है बहुत जरूरी है। अगर सिनेमा में आप हैं और कैमरे की समझ नहीं है तो मुश्किल होगी। कैमरा क्या समझना है, तो ये समझना, पहले तो ये समझ लीजिए कि कैमरा बहुत सेंसिटिव है, आपकी माइन्यूट चीजों को भी पकड़ लेता है। दूसरा यह है कि जब कैमरे के सामने जो शूटिंग कर रहे होते हैं तो एक साथ वो पूरा सीन कंप्लीट नहीं होता है, उस सीन के कई टुकड़े होते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की कि शॉर्ट डिवीजन किया जाता है, डायरेक्टर शॉर्ट डिवीजन करता है, और शॉर्ट डिवीजन में छोटे छोटे शॉट्स लिए जाते हैं, क्लोजअप हैं, टू शॉट हैं, वाइड एंगल शॉट है। तो कई दफा ये भी होता है कि एक ही डायलॉग जो आपको 2-3 बार बोलना पड़ता है, तो डायलॉग्स आपको याद होने चाहिए। और शॉर्ट्स के अनुसार कई दफा होता है कि आपके सामने आर्टिस्ट नहीं है, कोई आर्टिस्ट आपके सामने नहीं है, आपको अकेले बोलना है, तो वो आपको आना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े में जब शॉर्ट्स करते हैं तो उसका मूड, उसका जो वॉइस क्वालिटी है, उसके जो भाव हैं वो मेंटेन करने होते हैं। अगर पूरा सीन आपको याद नहीं रहेगा, समझ ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो जब बोलेंगे तो कई दफ़ा आप लाउड हो जाएंगे, कई दफ़ा आप सॉफ्ट हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि अरे डबिंग में ठीक हो जाएगा, डबिंग में ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो डबिंग में कैसे ठीक करेंगे। तो डबिंग के भरोसे नहीं रहना है, जो भी करना है परफेक्ट करना, ये समझ के करना है कि ये परफेक्शन के साथ कर रहा है। और अभी तो साउंड भी जो है और सेट पे ही हो जाता है, डबिंग की आजकल जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा इक्विपमेंट आ गया है,
ऐसा लोग कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा वास्तविकता रहती है, रियलिटी रहती है, रियलिटी के करीब लोग होना चाहते हैं। तो आपको मूड मेंटेन करने आना चाहिए। आपको डायरेक्टर जब तक कट ना बोले आपको रिएक्शन होल्ड करने आना चाहिए। डायलॉग खत्म हो गया, आप जो है रिएक्शन छोड़ देंगे तो डायरेक्टर आप पे चिढ़ जाएगा। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी एक्टर के लिए, कि एक्टर जो सिनेमा का होता है वो डायरेक्टर का एक्टर होना चाहिए, वो डायरेक्टर के अनुसार उसको होना चाहिए। अगर आप खुद ज्ञानी बन जाएंगे तो आपको कास्टिंग के समय डायरेक्टर बाहर कर देंगे। बीच में भी कई बार डायरेक्टर बाहर कर देते हैं। स्टारों के तो झेल लेते हैं लोग, लेकिन बाद में गले आते हैं स्टारों को भी और बचना चाहते हैं ना लें तो इसको। जब उन स्टारों के समय खराब होते हैं ना तो वो फिर जो है वो किनारे हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। नए एक्टरों को तो ऐसे भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि डायरेक्टर जो आपसे कहे उतना ही कीजिए आप। हाँ, आपको कुछ लग रहा है कि इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं तो डायरेक्टर को बताइए कि सर ऐसा कुछ करें तो शायद और अच्छा लगे। चॉइस उसी की रहेगी, डायरेक्टर की रहेगी, डायरेक्टर चुनेगा। अगर आप डायरेक्टर पर हावी होने की कोशिश करेंगे, कई दफा होता है लोग कि ट्रेंड एक्टर्स होते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ, हर चीज को जानता हूँ। सफलता हर किसी को जो है थोड़ी अहंकारी बना देती है, तो वो आप पाल के अगर आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर डायरेक्टर के अनुसार काम करते हैं, थोड़े कमजोर एक्टर भी हैं आप, तो डायरेक्टर आपको जो है साथ रखेगा, कास्टिंग आपकी करेगा वो। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप डायरेक्टर के एक्टर हो। तो आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा आप जरूर लिखें, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्मों से जुड़े तमाम विषयों पर हम इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज, कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ थ्योरी की बातें, कुछ अनुभव की बातें लेकर के आपके साथ आते रहेंगे। और आप भी आपका जो अनुभव है, आपके जो सवाल हैं वो प्रकट करें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।